नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और मैं क्या नाम है अपना राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है, वहाँ पे हम काम करते हैं। ये हमारी आज प्रदर्शनी लगी है, जो ये आज मेला लगा हुआ है पंतनगर एग्रो यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसी में हम किसानों को जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से उनको अपने अच्छे नस्ल के पशु पालने चाहिए, किस प्रकार से वो अपना एक ये शुरू कर सकते हैं, डेयरी का जो व्यवसाय है, छोटा प्लांट लगा के शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा वो हमारा संस्थान बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी करता है, जिसमें कि पीजी और पीएचडी के कोर्सेज हैं वहाँ पे। ये पूरे नेशनल जो पूरे भारत का लगातार 5 बार फर्स्ट आया हुआ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में लगातार 5 बार ये संस्थान ने फर्स्ट प्रथम प्राइज लिया है। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे वहाँ पे जो अलग-अलग जो विषयों पे जो काम होते हैं, जो हमारे विषय हैं, जैसे कि एनिमल जेनेटिक्स में ब्रीडिंग हम बोलते हैं, प्रजनन आनुवंशिकी विभाग बोलते हैं। वो नस्लों को जो सुधारने का काम करता है, वो हमारा जो विभाग है। हमारा जो अगला विभाग है, जैसे फिजियोलॉजी हम बोलते हैं, शारीरिक क्रिया विज्ञान बोलते हैं, उस तरह से वो जो एआई का कार्य है, वो करता है। मैनेजमेंट का अलग विभाग है और हमारे पास डेयरी टेक्नोलॉजी जो हम बोलते हैं, जो प्रौद्योगिकी वाला है, जो दुग्ध प्रौद्योगिकी का जो विभाग है। ये एक प्लांट आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा, तो एक ये छोटा यूनिट हमने किसानों को या जो ऐसे छोटे जो भी ऐसे जो दूध कलेक्शन करके जो काम करना चाहते हैं कि भी हमें कलेक्शन करके और इसको हमें इसका उत्पाद बनाना है या हमें प्रोसेस करके इसकी पैकिंग करके हमने बेचना है। क्योंकि देखिए एक मार्केट अलग से चलती है, कोई प्रोड्यूसर होता है, कोई प्रोसेसिंग वाला होता है, कोई कंज्यूमर होता है। तो प्रोड्यूसर अपने किसान हैं या डेयरियां हैं जो वो हैं, और प्रोसेसिंग का जो काम है वो किसान नहीं कर सकता क्योंकि वो पालन का काम करता है। तो प्रोसेसिंग वाले भी कुछ हमारे किसान भाई हैं वो शुरू कर सकते हैं, छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। तो ये आप हम आपने अभी को देखा, ये इसके बारे में भी हमारा संस्थान ट्रेनिंग देता है। ये तो है ही किसानों के लिए ट्रेनिंग देने वाला। 5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि पशुपालन के ऊपर। पशु पालने में उनको कौन-कौन सी नस्लें हैं, कौन सी नस्लें अच्छी हैं, कौन सी नस्ल पालनी चाहिए, नहीं पालनी चाहिए, खिलाई-पिलाई कैसे करनी चाहिए, बीमारियों में टीके कौन-कौन से होते हैं, वो सारे के सारे बताए जाते हैं, समझाया जाता है। और ये जो डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में जो बता रहा हूँ मैं आपको, इसके बारे में भी हमारा पूरा प्लांट है। एक हमारे वहाँ पे 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, जो भी भाई लेना चाहे, हमारी ये किताब है, हम ये इसमें किसान जो ले रहे हैं, हम उनको दे भी रहे हैं, उसपे टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है। ये टोल फ्री नंबर आप मैं दिखा देता हूँ, मैं उसको बोल के बता देता हूँ। 1800-180-1199 ये हमारा टोल फ्री है। टोल फ्री का मीनिंग कि आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले, तो आप इसको सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। तो इस पे आपको अगर आप कहेंगे जी मेरे को ट्रेनिंग लेनी है, आप हमें कुछ बताएँ, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे नाम नोट कर लेते हैं, फ़ोन नंबर ले लेते हैं। तो जब एक अच्छा-सा ग्रुप बन जाता है 25 से 30 इच्छुक लोगों का, किसानों का, तो उसमें हम एक ट्रेनिंग शुरू करा देते हैं। तो हमारे 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। 2 क्या बहुत सारी होती हैं, 2 तो मैं आपको मोटी-मोटी बता रहा हूँ। 2 का मतलब है कि एक तो जो किसान के लिए होती है, उसमें किसान को पशुपालन, डेयरी पालन के बारे में सिखाया जाता है। दूसरी ट्रेनिंग व्यावसायिक टाइप की ट्रेनिंग है, जो कि हमारी एक टीबीआई यूनिट है, वहाँ पे हम बोलते हैं उसको, वो पूरा व्यावसायिक तरह से सिखाती है। आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। 10 दिन का कोर्स है, वो देखो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन कॉस्ट कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यदि हमें सीखने को मिल जाता है तो। किसान वाली जो ट्रेनिंग है वो हमारी वो उसमें हमारे ज़्यादा पैसे नहीं है, उसमें कम है पैसे। खाने-पीने का किसानों का लगता है, नहीं तो कोई ₹100 के आस-पास का चार्ज है, वो सिर्फ़ वो लगता है बाहर वाले किसानों का। उसकी उसकी बात नहीं करूँगा, अभी मैं थोड़ा इसी पे आऊँगा क्योंकि इसी पे टॉपिक चल रहा है। इस पे हमारी ये जो यूनिट है, हमारे जो एनडीआरआई के अंदर है, वो किसानों को इस यूनिट को चलाना सिखाती है। इस यूनिट को कि ये यूनिट कैसे चलती है, कितना दूध प्रोसेस करती है, कितना इस पे खर्चा आता है, सेटअप का कितना खर्चा है। देखो अगर आपको इस यूनिट पे खड़ा कर दिया जाए और आपको कह दिया जाए चलो जी आप चलाओ, तो मुश्किल है किसी के लिए भी। तो उस समय पे ये पूरी ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग लेने के बाद क्या फायदा है? ट्रेनिंग लेने के बाद आपके फेल होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। यदि आप कोई काम बिना ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो आपको ठोकर लगेगी। अभी एक ठोकर लग रही है, दूसरी बार दूसरी कोई गलती कर रहे हो, तीसरी बार तीसरी गलती कर रहे हो, तो एक बार ट्रेनिंग लेने के बाद आप उससे निकल जाते हो। दूसरी बात, ट्रेनिंग देने के बाद हमारा संस्थान जो जो भी इच्छुक जिसने ट्रेनिंग ली है, वो ये चाहता है कि भाई इस यूनिट को मैं हैंडल करके देखना चाहता हूँ मेरे खुद से। तो हम इस यूनिट को उसको हैंडल करने के लिए भी देते हैं, बहुत ही कम खर्चे पे। उससे वो क्या करता है, दूध वो अपना लेता है, खरीदता है। मान लो ये जितनी की भी है, छोटी यूनिट हैं, ऐसी छोटी हैं, तो मान लो उसने क्या किया, मान लो 50 लीटर दूध लिया, 50 लीटर दूध से उसे खोआ बनाना है या पनीर बनाना है या दूध की पैकेजिंग करनी है, तो वो अपना दूध ले और डेली डेली
वहाँ पे उसको प्रोसेस करे, गर्म करे, ठंडा करे, पैकेज करे, वो देखे, क्योंकि हर एक चीज़ का समय है, आपको पता है। गर्म करने का समय है, आपको 10 मिनट गर्म करना है, फिर आपको 5 मिनट कूलिंग करनी है, फिर आपको ये करना है। इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है, साफ सफाई भी रखनी है, क्योंकि दूध का विषय ऐसा है, आप समझते हो, दूध का विषय ऐसा है, दूध बहुत जल्दी खराब होने वाला पदार्थ है। अगर वो आपने कहीं पे भी कोई गलती कर दी तो दूध आपका सारा खराब हो गया, आपकी सारी मशीन भी खराब हो सकती है अंदर से, आपको दोबारा धोनी पड़ेगी डिटर्जेंट से, गर्म पानी से। तो ये सारी चीजों की ट्रेनिंग देते हैं, महीने महीने भर तक किसान या जो भी भाई अपना इस पे अपना हाथ साफ कर सकता है मशीन के ऊपर। इसको बिल्कुल अच्छे से जब उसको ये हो जाए कि हाँ अब मेरे को पूरा करना आ गया, तो ही अपने बाद वो उसके बाद स्टार्टिंग कर सकता है। और उसको ट्रेनिंग भी सिखाई दिया जाता है कि इस यूनिट का कितना खर्चा पानी है, कितनी जगह चाहिए, कितने आदमी चाहिए, कितनी बिजली खर्चा लगेगा, इससे कितना मुनाफा हो सकता है। देखो मार्केट है वो एक अलग बात है, मार्केट का विषय अलग बात है, आप समझते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, अमूल भी है, प्राइवेट भी हैं, और भी हैं, जो भी अपने सरकार से मान्यता प्राप्त है, जो भी है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, दूध एक ऐसा विषय है जिसकी जरूरत मतलब कि कहने का मतलब है कि पूरी नहीं हो पाती है। तो हमेशा ये एक ऐसा विषय है, इसके ऊपर बहुत लोग अब आ रहे हैं, हमारे वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं और चले जाते हैं। और ऐसा ऐसा जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुविधा हर जगह पे नहीं है। कहने का मतलब है कि एनडीआरआई पे आप आ सकते हैं, ये जानकारी ले सकते हैं। ये और कोई एनडीआरआई करनाल है सर? हाँ जी, एनडीआरआई करनाल हरियाणा में है। मैंने आपको नंबर बताया, एक बार वो बताऊंगा, 1800 180 1199। ये हमारा टोल फ्री लाइन है, आप इस पे फोन करेंगे, इस पे हम फोन उठाते हैं, हमेशा फोन उठाते हैं। तो आपको जो जानकारी चाहिए पहले रूप में तो हम कोशिश करते हैं वहीं पे हम जानकारी दे दें। अगर हमें कोई ऐसी स्पेशलाइज जानकारी होती है जो कि आपको चाहिए होती है, तो फिर हम आपका कॉल भी ट्रांसफर कर देते हैं अंदर के विभागों में, तो आपको वहाँ से जानकारी मिल जाती है। अच्छा सर, चलो एक फोन के जरिए भी हमारे किसान हमारे निर्देशक साहब, हाँ हमारे निर्देशक साहब हैं, डॉक्टर धीर सिंह हैं, वो हमारे निर्देशक हैं। डॉक्टर साहब के नेतृत्व में अभी जो ये हमारा संस्थान है बहुत अच्छा ही ये मतलब ग्रो करने लग रहा है। हाँ जी बताइए। चलो सर, किसान टोल फ्री के नंबर से भी हम जानकारी ले लेंगे। हाँ अगर आप हमें बताएं मिनिमम कोर्स कितने दिन का, जैसे आप कह रहे बता थे रहा हूँ, 10 दिन सुनिए, का। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए ऐसा हमारा फिक्स नहीं होता है, कोई कहता है जी 5 दिन की चाहिए, उसकी एक अलग लिस्ट बन जाती है, 10 दिन वाले की अलग से लिस्ट बन जाती है, तो वो दोनों लिस्टें अलग अलग चलती हैं। तो लेकिन हमारे जो कोर्स है, एक तो होता है 5 और 6 दिन के आसपास का, और एक 10 दिन का। हमारी ज्यादातर जो डिमांड में कोर्स है ये होते हैं। और मैक्सिमम मिनिमम इतने ही मिनिमम है, देखो 1-2 दिन में कोई कुछ नहीं सीख पाता। 5 से 10 दिन ही है ना? 5 से 10 दिन। ठीक है। हाँ, और इसकी सर अगर आप बता सके खर्चा। खर्चा पानी मैं बताना चाहूंगा। देखिए ये जो 10 दिन वाला कोर्स है ना, लगभग इसका खर्चा हम आपको ज्यादा जानकारी तो फोन पे देंगे, लेकिन अभी तक तो मेरे पास जानकारी है, उसके हिसाब से लगभग 10,000 रुपया खर्चा आता है। उसी में खाना पीना भी शामिल होता है। बहुत बढ़िया मतलब जानकारी। थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी मिस हो सकती है, उसके लिए मैं आपको पक्का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा संस्थान 650 आदमी एनडीआरआई में काम करते हैं सरकारी तौर पे। सरकारी इतना बड़ा संस्थान है, आप सोच सकते हैं। खाना पीना सर? खाना पीना वहाँ पे हमारा हॉस्टल है, किसान घर है, वहाँ पे बकायदा किसान को बिल्कुल बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बहुत अच्छा खाना खिलाया जाएगा, बहुत सस्ते में खिलाया जाएगा, ठहरने की सुविधा है, गाड़ियाँ है, कहीं भी घुमाना फिराना होगा हम अपनी गाड़ी में घुमाते फिराते हैं, तो किसान को कतई भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सर एक चीज और, ये जो हम गायों की ट्रेनिंग या भैंसों की, ये दो है कि और भी है? नहीं जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, मैं फिर आपको कहूंगा, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें हमारा क्या है, हमारा एनडीआरआई के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है। देखिए वो कृषि विज्ञान केंद्र मछली पालन पे ट्रेनिंग देता है, और बहुत ही हमारे पास मछली पालन की पूरी स्टार्टिंग से लेकर बच्चे बनाने से लेकर उनके, और बिल्कुल मतलब आखिरी में बड़े करने तक मछलियों को सारी ट्रेनिंग देता है, बिल्कुल उस तरह से। एक वो ट्रेनिंग है। हमारी दूसरी ट्रेनिंग है बी कीपिंग बोलते हैं हम, मधुमक्खी पालन, उसके ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं। तीसरी हमारी वर्मी कंपोस्ट की है, वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाना है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वो ट्रेनिंग देते हैं। चौथी हमारी पशुपालन की, मैंने आपको बताया किसानों की 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। पशुपालन में मैंने आपको बताया नस्लों के बारे में, बीमारियों के बारे में, खिलाई पिलाई के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, जो प्रबंधन के बारे में, और उसके अलावा और भी कोई सवाल अगर किसानों के होते हैं तो वो हमारे एक्सपर्ट आते हैं, वो उसको सवालों को बिल्कुल से मतलब कि अटेंड करते हैं किसानों के सवालों को, उनको वहीं के वहीं मौके पर जवाब देते हैं। इसके अलावा हमें किसानों को हम अपना संस्थान भी घुमाते हैं। उसी ट्रेनिंग के अंदर हम अपना पूरा प्लांट दिखाते हैं किसानों को। ये जो हमने आपको प्लांट दिखा रहे हैं, बिल्कुल काम होता दिखाते हैं। दूध को कैसे पैक हो रहा है, अभी अभी दूध का क्या हो रहा है, पाउडर बन रहा है, वो सारा सारा दिखाते हैं हम उसके अंदर। उसके अलावा हमारी और कृषि के ऊपर भी ट्रेनिंग होती है, कृषि के ऊपर भी। इस और एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे मैं, कई बार क्या होता है कि किसान भाई अकेले नहीं आ पाते हैं, तो हम जो राज्य सरकारें होती हैं उनके पास फंड्स होता है, तो हर जिले के पास फंड होता है, तो
तो हमारे पास ऐसे ग्रुप भी आते हैं जो जिलेवार होते हैं। जिले में जो भी डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं या हॉर्टिकल्चर के होते हैं या पशु वाले हैं या कृषि वाले हैं, तो उनके पास इस तरह के विजिट के ट्रेनिंग के पैसा होता है। तो वो क्या करते हैं कि जो अच्छे किसान होते हैं उनका एक ग्रुप बना लेते हैं। तो उसपे फिर जो खर्चा पानी है वो सरकार वहन करती है, और वो खर्चा पानी सरकार वहन करती है तो हमें खर्चा पानी जो भी उसका जो भी हमारे एक वो है, क्या नाम है आपको बताऊंगा मैं, एक हमारे अप्रूव्ड रेट है हमारे ट्रेनिंग के, तो उसके हिसाब से हम खर्चा उनसे ले लेते हैं, किसानों को फ्री में ट्रेनिंग हो जाती है। आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत इससे सर किसान मोटिवेट बहुत बढ़िया। बहुत बहुत मोटिवेट होगा। वही सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा आखिरी में किसानों को, ये हमारे तकनीकी का बिल्कुल पूरा ज्ञान आपको मिलता है। फिर भी मेरी ये पर्सनल सलाह है किसानों को कि जो हमारे अगर हम कुछ तरीके को अपना लें, कुछ ही तरीकों को, नस्ल अच्छी रखें, कभी भी एक नस्ल का दूसरी नस्ल से कभी भी मेटिंग ना करें, उसका प्रजनन ना कराएं, एक नस्ल के जानवर को उसी नस्ल के जानवर से प्रजनन कराएं, अच्छे से ही कराएं। अगर आप उससे कमजोर से कराएंगे जिसकी उत्पादन क्षमता कम है, तो आपको जो बच्चा मिलने वाला है जानवर का, वो आपका कम क्वालिटी का होगा, कम दूध देगा, और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आपको समझाऊं, मान लो 10 किसानों ने एक ऐसे बिना बिना जांचे परखे कहीं से भी प्रजनन करा लिया, किसी जो जानवर आ रहा है, अब उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, पहले 12 लीटर दूध देता था, अब जो बच्चा आएगा वो 8 लीटर, अब वो बच्चा रखना भी मजबूरी है हमारे लिए। अब किसान लोग हैं, अब कोई सोचे भाई मैं ऐसे तो फेंक नहीं सकता, तो 8 जो लीटर दूध वाला जो बच्चा है, अगर उसको दोबारा से आपने अच्छा क्रॉस नहीं कराया, वही तो वो 8, तो हमने क्या किया, आपने 12 लीटर वाले को 8 लीटर पे ले आए, जबकि सरकार की पूरी योजना है, एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे जो नस्ल के जो जानवर होते हैं उनका ही सीमन होता है। तो उस आप हमेशा अच्छे वाले जो सरकारी जो विभाग है हमेशा उसका सीमन प्रयोग करें, और खनिज मिश्रण जरूर खिलाते हैं समय समय के ऊपर। बल्कि मैं तो कहूंगा आजकल जो हमारी मिट्टी में जो कमी आ गई है उसको देखते हुए तो सारे साल खिलाने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब वो ब्याने वाली है जब खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे, हमेशा खनिज मिश्रण खिलाए। खनिज मिश्रण खिलाने के बहुत फायदे, अनेक फायदे हैं। हमें कितने फोन आते हैं, वो कहते हैं जी खनिज मिश्रण खिलाने के बाद हमारी गाय भैंस ज्यादा दूध देने लग गई। आपको एक छोटा सी बात बताता हूँ, खनिज मिश्रण आप खिलाएंगे, आप देखेंगे कि पशु का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पशु ज्यादा दूध देगा, और खनिज मिश्रण 50 ग्राम एक गाय भैंस के लिए सफिशियंट है। अगर आप देखोगे महीने भर का खर्चा खनिज मिश्रण का लगभग 200 रुपये मान लो आप, 200 रुपये तक ही आएगा। 200 रुपये आप साल के 2000 रुपये, एक डॉक्टर आगे आपके 500 रुपये ले लेगा, और वो जो भैंस एकदम से जो बीमार हो गई है, जो उसका आप दूध नहीं पी सकते 2 दिन तक, तो फिर जो जानवर का दूध एकदम से नीचे आ गया है उसको बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो खनिज मिश्रण एक ऐसे रामबाण दवाई बोलते हैं इसी को, रामबाण एक औषधि है ये। और उसके अलावा हमारा जो मैनेजमेंट है, जब बात करते हैं पशु की, तो उसको एक स्पेस देना है हमारे को बैठने के लिए। ऐसे नहीं है कि एक पशु की टांग दूसरे पशु के ऊपर है, उससे क्या है पशु तकलीफ मानता है। उसके बाद आपको मक्खी मच्छर का इंतजाम रखना है बाकायदा। आपको ऐसे मानना है कि पशु इस तरह से ही फील करता है जैसे हम फील करते हैं। अगर हमें अच्छा लगता है खाना पीना तो पशु को भी अच्छा लगता है। कभी भी दलिया खिलाएं, कच्चा नहीं खिलाना है, ऐसे बिल्कुल उसको गर्म करके उस तरह से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें साइंस है, इसके अंदर ऑलरेडी साइंस है। तो उस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे इस चीज को तो आपको पक्का पशुपालन से बहुत फायदा होने वाला है। हाँ सर, आपने जैसे बात करी एआई की, हाँ बहुत जी, बढ़िया बात करी। बहुत और हम बढ़िया। देखते भी हरियाणा के पशु हैं, हाँ जी, हमने भैंसे भी देखी है 20-20 लीटर लीटर बहुत तक बढ़िया, दूध बहुत वाली बढ़िया, है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये क्या है, वहाँ की जैसे हम ब्रीड यहाँ पर लाना चाहें उत्तराखंड में, हाँ, क्या प्रोसेसिंग कर देखिए मैं पाएगी? क्योंकि बताऊंगा। हाँ, कई बंदे ये बहुत बोलते हैं। बढ़िया। हाँ हाँ, जी पूछिए, आप पूछिए, पूरा सवाल पूछिए, आप पूरा जी सवाल, जी। क्या था आपका कि मेरा क्या? ये सवाल था, जैसे उत्तराखंड के कई बंदे ये बोलते हैं कि नहीं वो तो हरियाणा की है, हाँ, हरियाणा में देती है, यहाँ हाँ, की जलवायु अलग है। देखिए, और सीमन जैसे आपने अभी बात करी एआई, यही, एआई का सीमन क्या हम यहाँ पर ला सकते हैं? और कैसे देखिए, देखिए एक बात एनडीआरआई बताऊंगा। से कैसे हम कांटेक्ट कर देखिए सकते बहुत बढ़िया सवाल है हैं? आपका। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीआरआई के पास अपना क्या नाम है, हमारी एबीआरसी यूनिट है, ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर है हमारा, एनिमल ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर बोलते हैं हम उसको। वो बाकायदा सीमन प्रोड्यूस करता है बहुत अच्छे टॉप के जानवरों का, टॉप के जानवर जिसको बोलते हैं टॉप के, 3500 लीटर से ज्यादा, 3500, 4000, 4200, 4400 लीटर पर लैक्टेशन, मतलब एक ब्यात में 4000। अगर हम उस चार्ट को देखते हैं हमारे यहाँ पे, एवरेज जो बता रखा है गाय भैंस का, एवरेज का मतलब है कि कोई कम कोई ज्यादा, उनका एवरेज का मतलब सेंटर पॉइंट, बिल्कुल सेंटर का। तो हम देखते हैं कि मुर्रा नस्ल का हमने अगर लिख रखा है तो वहां पे लिख रखा है हमने, आप देखो 2000 लीटर, लेकिन हमारे पास 4000 लीटर की मुर्रा भी है हमारे पास, तो वो 2000 तो बहुत ही कम है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 4000 लीटर की जो भैंस है, उसका जो बच्चा है, जो मेल है, जो मेल, उसका अगर हम सीमन यूज करते हैं
तो उसके सीमन से आप देखो कि आपकी भैंस 2000 दे रही थी, तो अब वो क्या है 4000 के क्रॉस करने के बाद 3000 लीटर दूध देने लगेगी, जो बच्चा आएगा उसका, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो अब 3000 से लेके हम दोबारा से 4000 से क्रॉस करेंगे तो 3500। तो ऐसे धीरे-धीरे करके हमारी जो नस्ल है सारी सुधर जाएँगी। लेकिन हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एनडीआरआई सीमन बेचती है, ये मैं आपको बताऊँ। जो टोल फ्री लाइन हमने आपको दी है, आप इस पे कॉन्टैक्ट करें। हम आपको इस टोल फ्री लाइन से आपको आगे नंबर देंगे कि आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो एक कनेक्टर लेना पड़ता है एआई का, वो भी हाँ, शायद मेरे ख्याल से कंटेनर एआई कंटेनर का। कंटेनर देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको। एआई को क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं। एआई के लिए क्या है, एक तो हमारे को स्किल्ड एक इंसेमिनेटर बोलते हैं हम। या तो इंसेमिनेटर उसने ट्रेनिंग ले रखी हो, या फिर जो वीएलडी का जो डिप्लोमा होता है वो कर रखा हो, या कोई डॉक्टर हो मान्यता प्राप्त अपने किसी पशु चिकित्सालय से, या सॉरी ये पशु कॉलेज से, चिकित्सा महाविद्यालय से। तो वहाँ से कोई अच्छा, इसमें एक बात बताना चाहूँगा, जो एक कंटेनर आता है, ये कंटेनर कई तरह के आते हैं। एक ऐसा आता है जो 3.5 लीटर का होता है, उसके अंदर गैस भरती है, गैस, उसको बोलते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। ये जो सीमेंट की जो स्ट्रा होती है, ये बहुत ही ठंडे तापमान पे रखनी होती है। मतलब वो जो तापमान होता है ना, आप सोच नहीं सकते भी -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मतलब फिगर हो सकता है कि ऊपर नीचे मैं कर जाऊं, लेकिन इतना तापमान ये बहुत ही कम होता है। 0 डिग्री पे आप देखो ना, हमें कंपकपी चढ़ जाती है। तो -200 पे जाके तो हमारा क्या हाल होता है। उसके अंदर जितने भी सीमेंट के अंदर जो भी हमारे ये बोलते हैं, हम उसको शुक्राणु बोलते हैं, वीर्य, वो सारे सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, सो जाते हैं। मतलब कि उनकी जो रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म, वो बहुत कम हो जाता है। तो वो जीवित तो होते हैं लेकिन नाम मात्र के होते हैं। तो उसको ऐसा करके हम उस सीमेंट को हम 50-50 साल तक भी हम संग्रह कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, 50 साल के बाद भी। तो जो कंटेनर की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, वो कंटेनर बाजार में मिलता है। आप उस कंटेनर को ले, अच्छी क्वालिटी का कंटेनर ले। उसके अंदर भी आपको क्या है ना, लोकल भी मिलेगा, लेकिन लोकल क्या होगा, वो जल्दी गैस उड़ जाएगी। अगर उसकी एक बार में गैस उड़ गई, और आप सोच नहीं सकते, वो सीमन स्ट्रा जो मैंने आपको बताई, यदि वो एक बार 2 सेकंड के लिए भी हवा में आ गई, तो आप उसको वापस नहीं डाल सकते। उसको आपको 1 सेकंड के लिए भी आपको बाहर नहीं निकालना है लिक्विड सीमेंट, क्योंकि जैसे ही बाहर निकाला, वो तो था तापमान -200 में, -96 के आसपास, और बाहर है आपका 35 डिग्री पे। तो एकदम से बाहर आते ही जो वो है, जो खराब हो जाता है सीमेंट, तो वो यूज करना पड़ता है। तो ये बहुत ही जो टेक्नोलॉजी है, जो ये साइंस है, ये बहुत ही मतलब बारीकी वाली, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही ध्यान से करने वाली साइंस है। जो कंटेनर है, वो कंटेनर काम करता है 3 से 4, मतलब उसमें लिखते हैं वो 5 से दिन तक काम करता है, लेकिन उसको फिर भी 4 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही गैस कम होती है, तापमान कम हो जाता है, तो गैस का सिलेंडर भरा रखना है। तो वो कंटेनर जो आपको लाने के लिए वो बहुत है, ये मैं मानता हूँ। करनाल से लेके यहाँ तक वो आ सकता है, वो आप सीमेंट जो ला सकते हैं उसके अंदर अकेले के अंदर जो उसके अंदर आप मतलब 1000 डोज भी ला सकते हैं। पूरा आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन 1000 डोज से भी ज़्यादा ला सकते हैं। फिर आप लाके बड़े कंटेनर में ट्रांसफर कर लो आप उसको, जिसमें बड़ी सारी गैस हो। वो टेक्निकलिटी है इसके अंदर, मतलब वो जो है, वो जो करते हैं वो लोग जानते हैं इस बात के बारे में। बताया अभी कि 1 सेकंड को भी नहीं निकलना हाँ चाहिए। जी, हाँ। अब जब दूसरे उससे निकल के वो दूसरे नहीं, उसमें मैं जाए, बताऊँ आपको, सुनो। उसको है ना, वो जो डिब्बा होता है हमारे पास, डिब्बे के अंदर होती है, सारा काम अंदर ही अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। अंदर ही अंदर, जैसे बस समझाता हूँ कैसे। एक हमने मग्गा लिया, बाल्टी में से पानी भरा। अब ऐसे जब हम एक स्ट्रा को जब अंदर से निकालते हैं ना, तो उस डब्बे के अंदर भी नाइट्रोजन होती है। उस डब्बे के अंदर ही, पानी के अंदर ही जाता है, वो पानी के अंदर ही। जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस है, उसके अंदर ही अंदर चलता है वो। बाहर निकालना एडवाइजेबल नहीं है, निकाल लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। वो उसमें कंटेनर में सेट हो जाएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी तरह से। लेकिन सुनो, उसमें क्या है, जैसे हम किसानों को देते हैं, किसानों को या किसी जो भी हमारा काम करने वाला है उसको देते हैं, जो भी लेने वाला है, वो क्या है, उसको 1 महीने में इस्तेमाल कर लेगा, 2 महीने में कर लेगा। तो जो हमारे पास स्ट्रा है ना, वो बिल्कुल डूबी रहती है। उसका मतलब ये है कि वो स्ट्रा नाइट्रोजन में डूबी रहनी चाहिए, ऐसा। क्या कीमत क्या है उसकी? स्ट्रा का अलग-अलग रेट है, 25 रुपए से शुरू है हमारी स्ट्रा, और जो अच्छे जानवर हैं, उनके रेट थोड़े ज़्यादा हैं, 50 रुपए तक हैं। लेकिन अच्छे जानवर जो हमारी 25 रुपए के आस-पास की हमारी स्ट्रा है वहाँ पे। आपके करनाल में एक नस्ल है गाय की, पुंगनूर, उसका सीमन मिल जाएगा। कौन सी वाली? पुंगनूर।